मूल्य को नहीं समझता है वह कभी भी स्वर्ग जा ही नहीं सकता है, स्वर्गगामी हो ही नहीं सकता है और उसको हमेशा अकीर्ति अपजस ही होता है। भगवान श्री कृष्ण वास्तव में अर्जुन को ज्ञान रूपी शिक्षा देकर उसे इस मोह रूपी जाल से छुटकारा दिलाना चाह रहे हैं। भगवान भी बहुत विस्मय हैं कि अर्जुन को इस समय युद्ध के लिए आया था और क्या हो गया। कहते हैं कि कैलव्यम मास्मः गभः पार्थ, हे अर्जुन तुम में इस समय नपुंसकता कैसे आ गया है, यह तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता है। नैतत्व युपद्यते, या तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता है। क्षुद्रम हृदय दुर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतपा, इस क्षुद्र दुर्बल हृदय से तुम बाहर निकलो और युद्ध के लिए तत्पर हो। अब अर्जुन क्या कहते हैं, बहुत सुंदर है। कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणांच मधुसूदना ईशु भी प्रति युत्सामी पूजा हरवरि सूदना। कहता है कि हे माधव, सामने जो भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, बहुत ही पूजनीय हैं, बहुत ही महानुभाव हैं, इन पर हम बाण कैसे चलावें। अर्जुन इशारे में कह देता है कि भगवान मधुसूदन आपके नाना उग्रसेन, आपके गुरु, आप क्या उन पर बाण चला सकते थे? आप बाण नहीं चला सकते। लेकिन अर्जुन भूल गया कि उन्होंने, भगवान कृष्ण ने अपने मामा का वध किया है। मामा भी जो माँ का भाई होता है, वह भी सम्मानित व्यक्ति होता है, वह भी पूजनीय होता है, लेकिन उसको वध करना पड़ा। क्यों? कि वह अधर्मी था, पापी था, और ऐसे व्यक्ति जो अधर्मी है, पापी है, उसको वध करने में जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए। इस तुम जो देख रहे हो अपने भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, अपने बंधु बांधवों को देख रहे हो, ये सभी अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, अर्थात अधर्मी हैं। जिस समय द्रौपदी चीरहरण हो रहा था, सभी मौन थे, अधर्म वहाँ चरम सीमा पर थी, लेकिन वहाँ पर ये सभी मौन थे, सभी पक्ष में, अधर्म के पक्ष में खड़े थे। और जो अधर्म के पक्ष में है वह तुम्हारा शत्रु है, मेरा शत्रु है, वह संसार का शत्रु है। भगवान, अब हम ले चलते हैं त्रेता युग में। भगवान श्री राम ने कहा था कि हम रघुवंशी हैं और रघुवंशी कभी गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर प्रहार नहीं करता है, हाथ नहीं उठाता है। लेकिन वही प्रभु श्री राम ने ताड़िका, जो एक स्त्री थी, उसको मारे। वह भी तो एक स्त्री थी, इसलिए कि वह दुराचारी थी, पापिन थी, अधर्मी थी, इसलिए उनको मारना पड़ा। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काट लिया। नाक काटने का अर्थ होता है कि एक तरह से उसको माने मार देना हुआ। नाक काटना अर्थात उसका इज्जत समाप्त करना। वह नारी जिसके पास इज्जत नहीं है, वह मरे हुए के समान है। इसलिए ये मत सोचना है कि कौन उधर है, कौन इधर है। तुम ये समझो कि तुम धर्म के पक्ष में खड़े हो और जो भी हैं सभी अधर्मी हैं। इसलिए इन लोगों को वध करने में जरा भी संकोच नहीं होना चाहिए। और तुम जो जिसे अपना भीष्म पितामह कह रहे हो, द्रोणाचार्य कह रहे हो, यह तुम्हारे अपने नहीं हैं। अगर तुम्हारे अपने होते तो तुम्हारे पक्ष में होते, धर्म के पक्ष में होते, लेकिन तुम्हीं पर बाण साधने के लिए लोग खड़े हैं, तत्पर हैं। फिर अर्जुन कह रहा है
गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुनिहेव भुञ्जये भोग्नारुधिर प्रदिग्धान्। अर्जुन कहते हैं गुरुन् हत्वा कि हे माधव, हम गुरु को नहीं मारना चाहते हैं, हम गुरु की हत्या नहीं करना चाहते हैं। इससे अच्छा है कि हम संसार में जाकर भिक्षाटन करें। क्या श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि यह लोके, इससे तो ज़्यादा श्रेयस्कर है कि हम भिक्षा मांग कर खाएं और अपना जीवन निर्वाह करें। लेकिन अर्जुन वह भूल गया कि उसका परम कर्तव्य क्या होता है। यही बात तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाना चाह रहे हैं। भिक्षा मांगना यह क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं है। कोई भी क्षत्रिय का दो ही, या तो सम्मानित पूर्वक जीवन यापन करे अथवा वह अधर्म के विरुद्ध लड़े। जीवन यापन करना है तो वह राज्य को जीते। और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा हंसी होगी, लोग मजाक उड़ाएंगे और यह तुम्हारे लिए कदापि श्रेयस्कर नहीं है। अब यहाँ कहते हैं हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहेव भुंजे भोग्नारुधिर प्रदग्धान्। अगर हम, अर्जुन कहता है कि अगर हम गुरु को मारकर हम राज्य की भी प्राप्ति कर लें तो हमें वह राज्य बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। हम लगेगा कि यह राज्य हमें खून से लथपथ मिला है, उस पर हम कभी सुख से राज्य नहीं कर सकते हैं। छठा श्लोक में कहते हैं न चैत दुग्ध कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयु याने वहत्वा जिजीविषामस्तेवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्र। कहता है कि अर्जुन कह रहा है कि हे प्रभु, हम तो इन लोगों को नहीं मारेंगे। अगर हम धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को मार भी दें तो भी मुझे जीवित रहने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि मेरा भाई है। भले ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमें मार दें, लेकिन हम इन लोगों पर हथियार नहीं उठाएंगे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यक्षेय सन्नासितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन दो राहे पर खड़ा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, हमारे लिए क्या श्रेयस्कर है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, वह समझ नहीं पा रहा, वह निर्णय नहीं ले पा रहा है। अंत तो गत्वा भगवान श्री कृष्ण के शरण में आ जाता है और कहता है कि हे प्रभु, हे माधव, हम आपके शरण में हैं, आप हमारे गुरु हैं, आप बताइए हमारे लिए जो कल्याणकारी हो उस बात को बताइए। हमें संसार में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है कि जो हमें सही रास्ते दिखा सके। पृथ्वी के सारा राज्य, देवताओं के सारा सुख भोग भी अगर हमें दे दे, फिर भी हम इस दुविधा से पूरी नहीं हो सकते हैं। अब भगवान गुरु की भूमिका में आ जाते हैं। संजय उवाच, अब संजय यही बात को धृतराष्ट्र से बोल रहा है। एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशं परन्तप न योत्सेति गोविंदम उक्त्वा तुष्णि बभूवः। ऐसा कहकर गुडाकेश ने अर्जुन चुपचाप बैठ जाता है। और परंतप, परंतप का अर्थ होता है कि जो शत्रुओं पर विजय करने वाला है, अर्जुन उसके बारे में कह रहे हैं कि अब भगवान कहते हैं श्री भगवान वाच
तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। कहता है कि दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन खड़ा है। भगवान कह रहे हैं कि तुम उठो और युद्ध करो, लेकिन फिर भी अर्जुन का संताप जाता नहीं है, मिटता नहीं है। ये 10वां श्लोक तक हमने आप तक अभी तक पहुंचा दिया।